द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार जम्मू कश्मीर की सियासत पर नजर डालते हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट्स जम्मू कश्मीर में, आइए नजर डालते हैं। पहली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें, सियासत फिलहाल गरमाई हुई है लद्दाख की। बिल्कुल लद्दाख में एक तरफ मजबूत लगातार नजर आ रहा था इंडिया गठबंधन, तो अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। लेह कारगिल की लड़ाई में उलझता इंडिया गठबंधन दिख रहा है। इसके साथ ही भाजपा के खिलाफ संयुक्त प्रत्याशी उतारने की रणनीति बिखरती नजर आ रही है। वहीं पे कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही ये खींचतान और तेज हो गया। अब कारगिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हाजी हनीफा जान और कांग्रेस नेता काचो मोहम्मद फिरोज ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के फैसले से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी उम्मीदवार चयन में उनकी राय न लेने से नाराज दिखा और सज्जाद कारगिली को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। इसके बाद कांग्रेस की जिला इकाई में भी काफी हद तक टूट जो एक थी, दरारें जो थी वो देखने को मिली। वहीं पे कांग्रेस की तरफ से टी नामग्याल मैदान पर है और बीजेपी की तरफ से ताशी गैलसन फिलहाल देखने को मिल पा रहे हैं। और बीजेपी की परेशानी की बात करें तो परेशानी हल हो चुकी है, क्योंकि जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यामयांग, फिलहाल वे ताशी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और सियासत में काफी हद तक फेरबदल तो नजर आ रहा है। लेकिन चुनावी मैदान पर कैंडिडेट्स की तादाद जो है वो देखने को मिल पा रही है। तो काफी हद तक जो एक फैसला लिया गया था इंडिया गठबंधन की ओर से कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, पर लगता है कि इंडिया गठबंधन में ही फिलहाल ये तय नहीं हो पा रहा कि किसका समर्थन किससे चुना जाए और किसे आगे लेकर बढ़ा जाए। फिलहाल आपको बता दें कि नाम भरने की आखिरी तिथि हो चुकी है और 6 तारीख को नाम वापस लेने की आखिरी तिथि रहेगी। देखना होगा कि फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन कितने दिन चलेगा और क्या आगे रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के खानियार में एक सार्वजनिक रैली को आज संबोधित किया। वहीं पे मीडिया कर्मियों से बात करते समय भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते नजर आए फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना था कि कश्मीरी पंडित प्रवासियों से संबंधित मुद्दे केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि एक मानवीय संकट है जो तत्काल ध्यान देने और सार्थक समाधान की मांग करता है। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली जमात थी जो उठी और कहा मर जाएंगे मगर हम इस रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। हमने कुर्बानियां दी, हजारों हमारे वर्कर, गरीब से गरीब भी, हमारे एमएलए, मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने रुख नहीं मोड़ा। लेकिन आज झारखंड में जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान किया जम्मू कश्मीर पे कि जब यहाँ हालात खराब थी, ब्लास्ट्स हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस ने लव लेटर पाकिस्तान को भेजा था, उसके इवज में वहाँ से टेररिज्म और बढ़ाया गया है। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी ने यहाँ पर रोल निभाया है, वोट पड़ने के बाद आर्टिकल भी खत्म, राम मंदिर भी वजूद में लाया। मैं वजीर आजम से एक बात कहना चाहता हूँ बड़े अदब से। पहले वो ये बताएं, क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं 1.4 बिलियन लोग हैं ना, क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री है? वो ये फैसला करे। जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है वो मेरा प्रधानमंत्री है या नहीं है? मैं तो उसको अपना प्रधानमंत्री मानता हूँ। हमने वोट दिया हो या नहीं है, और वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो जब वहाँ बात करता है वो हर भारत के इंसान के लिए बात करता है। मगर जो नफरत उसने फैलाई है आजकल, इस नफरत को धक्का दे दीजिए कि भारत बच सके। भारत तरक्की नहीं करेगा जब तक अमन अंदर नहीं होगा, जब तक हम सब प्यार से नहीं रहेंगे, जब तक हम सब एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। क्या इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ इलेक्शन के लिए है? ये मैं नहीं जानता हूँ।
इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर सीट पर कैंडिडेट वाहिद परा आज पुलवामा में चुनावी रैली करते नजर आए। वहीं इस रैली के दौरान उनका यह कहना था कि ये संसदीय चुनाव सरकार बनाने के बारे में नहीं बल्कि केंद्र में युवाओं की आवाज बनने के बारे में है और हमें आपका साथ चाहिए ताकि ये आवाज दिल्ली तक पहुंच पाए। क्या कुछ कहना था पीडीपी के कैंडिडेट वाहिद परा का, आइए नजर डालते हैं। इंशाल्लाह अस करो कोशिश कि यथ इलेक्शनस मज ये सान नौजवान हज मसाइल आज मज सारे को बोड़ मसला अगर कह NCS PDP BJP कांग्रेस मगर प्रत कह पे जवान फिक्र पे बच्चे फिक्र यह गोक लट वोट हुकूमत बनाने मूजूब कह यह गोक लट वोट MLA तो MP बनाने मूजूब कह अस सारे खदशे खबर है पगह क्या गस इत 2002 मज नबर वो जवान नीर शाम गारंटी वापस ये पे दपान नबरम नफर अंदर कम वुचान कार पलो लागनस खोचान बुथ छलनस कोशर खोचान मकान बनानस खोचान गाड़ी मज खसनस खोचान दपान खबर है और मैं इखवन पे दपान यह पोस कत या नेचू पलो लागान साफ यह क्या मस थवनस खोचान कंगू वालनस कोशर खत पे गई 2002 मज यम इलाकन कर चेंज जम्मू कश्मीर मज मुफ्ती सोबन दुख साथ टास्क फोर्स गो खत्म इखवान गो खत्म SOG गो खत्म क्रैक डाउन गो खत्म अस तिमन खिलाफ क्या इखवान या तिम खिलाफ मुजाहिद तिम ती बोय तिम ती जवान मगर गर्ज वनुक अख जनरेशन गई गोल बुझ अख जनरेशन गई कब्र बुझ अख जनरेशन वनकस ड्रग्सस मज अख नो पढ़ा लिखा जवान सोन डिप्रेशनस मज सोरी परेशान ओई दौरान वन हुकूमत है गाश शराय मज मकान वल सा त्राव यल प्रत कंस गरस मज परेशानी पे दपान पन्नस मकान मज चे प्रॉपर्टी टैक्स पे कल मज कन फुल दिवान तुलन पे दरियाबस मज सेक फुल दिवान तुलन नौकरियां अनिक 3 कंपनी नबर 3 योक स्कैम इथे कन कर नबरम नफरन दिवान डेमोसाइल कशरस वन बनाने खुदा रचन पन्न गरन मज पुछ पगह इसलिए मैं ज्यादा तकरीर करो न कह हमसाय गाम पन गाम मातामाल गाम बावज बिल्कुल तम हिसाब कि तुम मोल मोज तुह इलेक्शन पानस लड़ो ये तुम साथ दियो मदद करो तेल हेको नत इंसान नचन गरन मज असान इंसान अगर पन तम कर हेल्प तम गन 10 गाम तुंद मदद जरूरत ये गामस मज हमसाय गाम रिश्तेदार दोस ये कह तह तुंद हेल्प जरूरत। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अगली खबर जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ओर से। बिल्कुल आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते नजर आए। उनका यह कहना था कि बार बार उमर साहब जो है ये कहते नजर आते हैं कि हम बीजेपी हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और उनका हाल ही में प्रेस वार्ता कर ये कहना कि कुपवाड़ा में जब हमने चुनावी रैली की और उस रैली के दौरान हमने ये कहा कि हम बीजेपी से हैं तो इस तरह के कटाक्ष उमर अब्दुल्ला करते नजर आए। वहीं पर सजाद गनी लोन ने कहा कि मैंने साफ तौर पर ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था और उमर अब्दुल्ला से जवाब मांगा था कि आप बताएं जरा वेन्यू कौन सा है और कहां मैंने इस तरह का भाषण किया है, आप क्लिप भेजिए। लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई जवाब उमर अब्दुल्ला की ओर से नहीं आया, जिसके बाद से आज की प्रेस वार्ता सजाद गनी लोन ने रखी और इस प्रेस वार्ता के दौरान वह ये कहते नजर आए कि उमर साहब फिलहाल टूरिस्ट तो थे पर आप टरवाज भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना था सजाद गनी लोन का, आइए नजर डालते हैं। तकलीफ दी है आज। कल उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट को बोला कि सजाद लोन ने जी कुपवाड़ा में एक तकरीर में बोला मैं बीजेपी हूँ, मैं बीजेपी हूँ। तो पहली तो मेरी जो है आपसे डिसअपॉइंटमेंट है कि आप मुझे हर जगह कवर करते हैं, कोई एक क्लिप तो कहीं होती जहां मैंने बोला होता। फिर मैंने ट्वीट किया डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब को, मैंने उनको बोला कि अगर हो सकता है मैं भूल गया हूं बोला हो तो क्लिप वेन्यू डेट टाइम कुछ दे दें तो मैं माफ़ी मांग लूँ अपनी कौम से भी आपसे भी, या वरना आप माफ़ी करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप सबसे बड़े टरबाज हैं जो हम पिछले 2 साल से बोलते आ रहे हैं। अभी तक कोई जवाब उनका नहीं आया, तो टाइम आया है कि हम फॉर्मली उनको जो है टरबाज का जो वो ताज है उनके सर पर पहनाएं। टूरिस्ट तो वो हैं ही, टी फॉर टूरिस्ट, अब टी फॉर टरबाज, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बट जोक्स अपार्ट, दिस इज़ द लिमिट। हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं अगर उनमें कोई स्पेस होती है विल राइट टू देम कि भाई जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट हेवीली प्रोटेक्टेड आदमी, जिस बाप और बेटे के दरमियान 200-300 लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
हम जैसे बंदों को, हमारे वर्कर्स को, दे आर मेकिंग देम इनसिक्योर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अगर कोई स्पेस हुई तो हम उनको लिखते हैं कि भाई ये जो ये झूठ का है, लेट हिम एटलीस्ट अपोलोजाइज। रोज रोज नई जो है स्टेटमेंट लेकर, मैं आपको भी अपील करता हूं कि आप हमें इतनी बमबारी करते हैं सवालों की, तो खुदा का वास्ता उनसे भी पूछिए कि साहब कहाँ बोला था, किधर बोला था, आपको ख्वाब आता है, आप डिल्यूजनल हो गए हैं या रेटल हो गए हैं, हुए हैं तो हुए क्या हैं? इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो श्रीनगर लोकसभा संसदीय सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर के समर्थन के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी आज श्रीनगर डाउनटाउन में चुनावी रैली करते नजर आए। वहीं पे जनता से अपनी पार्टी के साथ देने की अपील भी उन्होंने की और लोगों का धन्यवाद भी किया। क्या कुछ कहना था जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का, आइए नजर डालते हैं। हम जब आज भट्टी साहब को वेलकम किए, विद ओपन आर्म्स वेलकम किए, और जो भी हमारी कोताहियों की निशानदेही करेगा हम अपने में सुधार लाने के हम अपने में सुधार लाने के तैयार हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, और जब तक न कोई हमें जानेगा तब तक उसको बाहर से कुछ पता नहीं। अल्ताफ साहब, अगर और भी कोई ज्वाइन करना चाहे अपनी पार्टी को, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे मैं बिल्कुल, अपनी पार्टी किसी खानदान की पार्टी नहीं है, यहाँ किसी ये अपने लोगों की अपनी पार्टी है। एवरीबडी इज वेलकम, एनीबडी कैन लीड दिस पार्टी, एवरीबडी कैन लीड दिस पार्टी। यहाँ मुझे मेरे बच्चों को कल जला नहीं है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरह अपने खानदान पे ही नहीं नजर पड़ेगी, वो मेरी कमिटमेंट है। और हम तो हर एक, आपको क्या पता है कल हो सकता है जो आप पीडीपी हैं, मैं आज बड़े बड़े चेहरे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है यहीं सबको देखिए, इसमें क्या जो भी, हाँ, ये तो मैंने कहा किसी को भी देख सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो श्रीनगर के जहांगीर मोहल्ला सीमेंट कदल नुरबाग के निवासियों ने प्रशासन से उनकी जल निकासी की समस्या का समाधान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बारिश के कारण जल जमाव हो जाता है, जिससे विभिन्न समस्याएं पैदा होती है। क्या कुछ कहना था स्थानीय लोगों का, आइए नजर डालते हैं। मेरा नाम रफीक, यथ वन नूर बाग जहांगीर मोहल्ला, यह कोच यथ आब खसान, रूद पेन यथ आब कोच आमुत। अस कोर लट गवर्नमेंटस अपील, अस कर सबीलियत, अस गोस ट्रंच, यथ गोस कैंग ड्रेन, यथ आदान कहें टल ठेकदारन 15 मसम तुम तो थक अति, कहें यथ कोचस मज ना वसान तो ना करान। अस मुश्किल, बेमार अगर आह सह पेवान तुलन नखस के, अगर वो खुदा दी नजात कह मार असा गि मुश्किल, शुर फटान यथ आबस मज मुश्किल अस गथिन ड्रेन, अस गथिन ड्रेन, यथ गस आब नेरुन सारने, इत पे आब हर कुन कोचस नेरान तिथे पे गस नेरुन यत। बस ये सन अपील गवर्नमेंट। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं तो आपको बता दें कि प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता वकार एच भट्टी अपनी पत्नी रूही भट्टी के साथ आज अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की उपस्थिति में अपनी पार्टी में शामिल हुए। रूही भट्टी भी एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जोड़े का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। क्या कुछ कहना था और क्या रही तस्वीरें, आइए नजर डालते हैं। वेलकम दोनों सर 20 मिनट बस फोटो माइक देता यहाँ से सर यहाँ से मैम यहाँ से मैंने एक फैसला किया कि मुझे अब एक पॉलिटिकल बैकअप चाहिए। मैं कभी भी सियासत के साथ नहीं था। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ के लिए मैडम महबूबा जी ने कहा कि आप, मुझे पहले बोला कि आप ज्वाइन कीजिए। मैंने बोला मैं तो ज्वाइन नहीं करूँगा, हाँ अगर रूही जाना चाहती है तो जा सकती है। उन्होंने रूही को बोला ठीक है जी ज्वाइन कराते हैं। 2 महीने तक वो मेरे पास आते रहे, फिर रूही को ज्वाइन करवाया। मैंने जब मैडम जी का हाथ उसके हाथ में दिया तो मैंने ये ज़रूर बोला था, मैडम जी आज भी जानते होंगे कि मैडम जी आपकी बेटी है, ये बहन है,
ये नेशनल डिबेट पे भी जाती है, जर्नलिज्म में भी रही है। आप इसको इज्जत भी देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वकार ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैंने बोला इज्जत चाहिए और इसको आगे लेके जाना, एक्सपीरियंस देना अपना कि वो एक अच्छी एक्टिविस्ट और लोगों की खिदमत कर सके एक लीडर के साथ मिलकर। लेकिन हुआ क्या कि जब वो नेशनल डिबेट पर पहले से, क्योंकि नेशनल डिबेट को पीडीपी की देन नहीं थी, वो जाती थी मीडिया के ऊपर, तो वो अपने बलबूते पर और हमारी पहचान के ऊपर जाती थी। वो जब बात करती थी कश्मीरियों की, तो एक दिन मैडम जी ने मैसेज किया कि आरूही जी आज के बाद आप नेशनल टीवी के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।